जिला मुख्यालय हरिद्वार में कुल 3 अस्पताल प्रमुख हैं, जिला, मेला और महिला। इन तीनों अस्पतालों की अपनी अलग भूमिका होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रति वर्ष करोड़ों लोग आकर और चले जाते हैं। स्थानीय निवासियों के उपचार का भार तो इन अस्पतालों पर है ही। आने वाले श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में स्नान पर, कुंभ, कांवड़ यहाँ आते रहते हैं। उस भार को भी इन अस्पतालों को देखना होता है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के और गंगा के प्रवेश द्वार के रूप में जिस जिले को जाना जाता है, उस जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों का खुद ही उपचार होना है। जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल की स्थिति यह है कि कभी किसी संस्था का यह भवन था जिसमें जिला अस्पताल कायम किया गया, लेकिन आज स्थिति यह है कि इस भवन की जर्जर हालत देखकर चिकित्सक, उपचार कराने आने वाले मरीज और उनके तीमारदार सभी कहीं न कहीं असमंजस में रहते हैं कि कभी कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग ने जब पहल की तो उस पहल पर जिला अस्पताल के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें अहम भूमिका थी लोक निर्माण विभाग के रिपोर्ट की, जो आ चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने हरी झंडी दे दिया है कि वास्तव में यह भवन पूरी तरह छत बिछत हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हालत में है। इसमें उपचार करना या अस्पताल का संचालन करना बेहद खतरनाक है। आज हम बात करेंगे जिला अस्पताल में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजय से कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या पहल की है। ये अक्टूबर में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हॉस्पिटल, कोटद्वार से यहाँ पे आया। तो उस दिवस से ही आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया गया है और उसको ध्वस्तीकरण के लिए प्रक्रिया चालू हुई। तो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चलती रही है और अब अपने आखिरी स्टेज पर है और संभवतः बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया अपने उसमें आ जाएगी, प्रक्रिया में आ जाएगी। इसके लिए सारे कागजात जो प्रशासन शासन चल रहे थे वो सब चल चुके हैं। अब प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। मुझे लगता है बहुत ही जल्द इसका निर्णय लिया जाएगा शासन से और ये काम बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। दीवारें, छत से प्लास्टर टूट कर गिर रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं चिकित्सक भी हादसे से भयभीत हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब आया था तभी मैंने उसका निरीक्षण करके और इसके बारे में चर्चा किया था अपने उच्चाधिकारियों से भी, सबसे चर्चा हुआ था। तो मीटिंग भी हुई थी शासन प्रशासन से। उस समय भी ये बात निकल के आई थी कि अस्पताल में जर्जर हालत है, जगह जगह बिल्डिंग चटकी हुई है, सब चीज़ें टूटी हुई हैं और ख़ास तौर से बरसात के मौसम में कुछ भी हादसा हो सकता है। इन सब प्रक्रियाओं से शासन अवगत है, इसीलिए शासन ने इसमें त्वरितता दिखाकर इस कार्य को जल्दी अंजाम तक पहुँचाया। मुझे नहीं लगता इसमें अब ज़्यादा देर लगने वाली है, बहुत ही जल्दी निर्णय होने वाला है। पहले ये विकल्प नहीं था कि अस्पताल का ध्वस्तीकरण हो जाएगा तो संचालन कहाँ होगा। आज चाइल्ड एंड मदर केयर यूनिट आपके यहाँ बन के तैयार है, तो ऐसे में एक विकल्प भी है। कब तक माना जाए कि अस्पताल उसमें शिफ्ट करके और इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी? मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं जो भी कहूँगा वो सत्य तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदिन ए मंथ और 2 ये प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। जैसा कि प्रमुख अधीक्षक ने आपको बताया कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आखिर अस्पताल का संचालन कहाँ होगा। इस पर भी अभी निर्णय लिया जाना है। शासन स्तर पर जो चीज़ें लंबित है, अगर शासन स्तर से उसकी प्रक्रिया और पहल शुरू कर दी जाए तो निश्चित तौर पर धर्मनगरी के स्वास्थ्य का हाल सुधर जाएगा। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।